हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग ईथर का नोमेनक्लेचर कर रहे थे। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर हम लोग पढ़ रहे थे और अल्कोहल का नेमिंग हम लोग कर चुके थे, फिनॉल का भी कर चुके थे, ईथर का भी हम लोग कर रहे थे और उसमें कुछ हम लोग का नेमिंग अभी बच गया था, जैसे एरोमेटिक, एलिफैटिक, ईथर का हम लोग नेमिंग कर लिए थे, कॉमन नेम एंड IPAC नेम। अब हम लोग को करना है कुछ एरोमेटिक ईथर का नोमेनक्लेचर, जिसमें हम लोग कॉमन नेम भी जानेंगे और IPAC नेम भी जानेंगे। जैसे एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे। जैसे इसमें है आपका OCH3। तो इस तरह का अगर कंपाउंड हो तो यहाँ पे ये एलिफैटिक ग्रुप हो गया और ये वाला एरोमेटिक ग्रुप हो गया। तो इसका अगर हम लोग कॉमन नेम में लिखें तो इसका कॉमन नेम होगा, कॉमन नेम हम लोग लिखेंगे इसमें ऐसे लिखते हैं, ये हो गया आपका फिनाइल और ये हो गया मिथाइल। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल फिनाइल ईथर। मिथाइल फिनाइल ईथर ये इसका कॉमन नेम है। और इसी को हम लोग कॉमन नेम में एक और इसका बहुत प्यारा नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं एनिसोल। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना होगा, मिथाइल फिनाइल ईथर या एनिसोल। इसका IPAC नेम अगर हम लोग लिखेंगे, IPAC नेम, तो IPAC नेम में हम लोग ऑलरेडी जानते थे कि जो स्मॉलेस्ट कार्बन चेन होता है उसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ लेंगे और जैसे मिथाइल है तो इसको हम लोग मिथॉक्सी बोलेंगे। तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन, ये हो जाएगा मिथॉक्सी और ये पूरा ग्रुप हो गया बेंजीन। इसको हम लोग बोलेंगे मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसी तरह से अगर हम लोग, ये बेंजीन हो गया, बेंजीन के साथ ऑक्सीजन हो गया और इसके साथ अगर हम लोग CH2CH3 ये इथाइल लगा दिए, तो इस तरह से इसका कॉमन नेम अगर हम लोग लिखना चाहें तो कॉमन नेम में क्या हो गया, ये हो गया इथाइल और ये हो गया फिनाइल और ये ईथर। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कॉमन नेम में इथाइल फिनाइल ईथर, इथाइल फिनाइल ईथर। और इसका एक और नेम है जिसको हम लोग जिस तरह से एनिसोल लिख रहे थे उसी तरह से इथाइल फिनाइल ईथर का एक नेम है जिसको हम लोग बोलते हैं फेनिटोल। इसको हम लोग बोलेंगे फेनिटोल। तो ये हो गया इथाइल फिनाइल ईथर एंड फेनिटोल, इसमें ई रहेगा। ठीक है, और इसी को IPAC नेम में अगर लिखना चाहे तो IPAC नेम में क्या हो जाएगा, ये हो गया पेरेंट चेन जिसको हम लोग बेंजीन बोलेंगे और इसके साथ ये ऑक्सीजन ले लेंगे तो ये हो जाएगा इथॉक्सी और नीचे हो गया बेंजीन। तो इसका IPAC नेम हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। इथॉक्सी बेंजीन। नेक्स्ट इसमें हम लोग ऐसे और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे ये एक बेंजीन हो गया, इसमें एक और हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये दो बेंजीन के बीच में अगर ईथर लगा दे तो इसको हम लोग, और इसको लिखने का तरीका ऐसा भी हो सकता है O ऐसे, या फिर इसी को ऐसे भी लिखा जाता है PHOPH यानी कि डाईफिनाइल। ठीक है, तो ये इसको हम लोग बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं। इसको अगर हम लोग सिंबल में लिखें तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5, ये वाला C6H5 हो गया OC6H5। तो इसका हम लोग देखें तो इसका कॉमन नेम में अगर लिखना चाहें तो कॉमन नेम में क्या होगा, ये भी फिनाइल ग्रुप, ये फिनाइल और ये ऑक्सीजन, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे डाईफिनाइल ईथर। इधर भी फिनाइल है, इधर भी फिनाइल है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा डाईफिनाइल ईथर। डाईफिनाइल ईथर, इसका ये कॉमन नेम हो गया। और IPAC नेम में इसको अगर लिखना चाहें तो IPAC नेम में क्या हो जाएगा, एक के साथ, यानी कि एक बेंजीन के साथ अगर इसको हम ले ले तो एक बेंजीन को क्या होगा, पेरेंट चेन हो जाएगा और दूसरा बेंजीन के साथ ऑक्सीजन लेंगे तो इसको बोलेंगे फिनॉक्सी और ये हो गया बेंजीन। तो इसका IPAC नेम लिखेंगे फिनॉक्सी बेंजीन।
फिनॉक्सी बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जैसे अब यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि एक ये जैसे बेंजीन हम लोग ले लेते हैं, इसके साथ ऑक्सीजन हो गया, और इधर अगर हम लोग 7 कार्बन ले लें, C7 एंड H15, ठीक है। तो इस तरह से ये कार्बन को अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो 7 कार्बन का चेन आएगा, और ये वाला बेंजीन कितने का है, 6 कार्बन का। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, उसको हम लोग मेन चेन लेंगे, और जो कम नंबर का कार्बन है उसके साथ हम लोग ऑक्सीजन को लेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी देख रहे हैं ये 6 कार्बन का कंपाउंड है और ये 7 कार्बन का कंपाउंड है। तो फिनाइल के साथ ऑक्सीजन लेंगे तो इसको हम लोग IPAC में बोलेंगे फिनॉक्सी, और 7 कार्बन है उधर तो इसको हम लोग बोलेंगे हेप्टेन। तो इसका नाम हो जाएगा IPAC नेम। इसका IPAC नेम अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा फिनॉक्सी हेप्टेन। फिनॉक्सी हेप्टेन। एंड कॉमन नेम अगर लिखना चाहें तो कॉमन नेम में ये क्या हो जाएगा, इधर हो गया हेप्टाइल, और ये हो गया फिनाइल, और ये हो गया ईथर। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, हेप्टाइल, फिनाइल, ईथर। ठीक है, तो ये कॉमन नेम हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग और भी इसका देख सकते हैं कि जैसे अगर इस तरह का कंपाउंड हो, CH3 CH2O CH2 CH3 CH3 CH3, इस तरह का अगर कंपाउंड हो और इसका कॉमन नेम एंड IPAC नेम लिखना हो तो अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये कॉमन नेम में अगर लिखना चाहें तो ये हो गया इथाइल और ये हो गया नियोपेंटाइल। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, इथाइल, नियोपेंटाइल, ईथर, इथाइल, नियोपेंटाइल, ईथर। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका IPAC नेम। तो IPAC नेम अगर लिखना चाहे तो क्या होगा, कार्बन का मेन चेन हम लोग का ये हो जाएगा इस तरह से, और इसके साथ इथाइल के साथ ऑक्सीजन अगर हम लोग ले लें तो ये हो जाएगा इथॉक्सी। कार्बन का नंबरिंग करेंगे मेन चेन का, तो नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया 1 नंबर पे मिथॉक्सी और 2 नंबर पे डाईमिथाइल। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 मिथॉक्सी, अल्फ़ाबेटिकल अरेंज करेंगे, 1 मिथॉक्सी, 2 डाईमिथाइल, डाईमिथाइल मेन कार्बन चेन 3 कार्बन का, तो इसको लिखेंगे हम लोग प्रोपेन। ठीक है, 1 मिथॉक्सी 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। तो ये कंपाउंड हो गया। दूसरा अगर हम लोग देखें, अब मेन हम लोग IPAC नेम ही में जानना है, जितना इतना ही कॉमन नेम हम लोग को जानना था। और IPAC नेम में फिर हम लोग अभी और भी कुछ अगर आता है, जैसे अब आसानी से हम लोग किसी का भी IPAC नेम लिख सकते हैं। जैसे इधर OCH3, इधर भी OCH3 लगा दे। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन यानी कि ईथर वाले जो कंपाउंड्स है उसको हम लोग मेन चेन में नहीं लेते हैं। मेनली हम लोग किसको लेंगे, तो ईथर को छोड़ के, यानी कि ऑक्सीजन वाले ग्रुप को छोड़ के जो मेन कार्बन का चेन दिख रहा है उसको हम लोग मेन ये चेन ले लेंगे। ठीक है ना, जैसे ये हो गया मेन चेन और ये हो गया मिथॉक्सी और इधर भी हो गया मिथॉक्सी। इसका नंबरिंग करेंगे 1 2, तो इसका IPAC नेम अगर लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 और 2 पे मिथॉक्सी है तो 1 2 डाईमिथॉक्सी, डाईमिथॉक्सी इथेन। तो इस तरह से किसी का भी IPAC नेम लिखना हो ईथर का तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। जैसे अगर एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन इस तरह से, और इसमें ऐसे ऑक्सीजन के साथ इस तरह से अगर कंपाउंड दिया हो तो इसका अगर नेमिंग लिखना हो तो हम लोग IPAC नेम में कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अल्केन का जो मेन कार्बन चेन है वो देखेंगे। तो अल्केन का मेन कार्बन चेन हम लोग को ऑलरेडी दिख रहा है कि इस तरह से ये लॉन्गेस्ट चेन है, और लॉन्गेस्ट चेन है तो इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 1 2 3, इधर से भी 3 पे आ रहा है, इधर से भी 3 पे आ रहा है, और इधर से जाएंगे तो ये भी 4 पे आ रहा है, इधर से भी 4 पे आ रहा है। तो हम लोग इस तरह के कार्बन चेन में कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। और ये जो ग्रुप है इसमें ये जो दिया हुआ है बॉन्ड लाइन, इसका मतलब है कि यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ भी CH3 होगा, यहाँ भी CH3 होगा, यानी कि ये मिथॉक्सी, ये भी मिथॉक्सी और ये भी मिथॉक्सी। नंबरिंग 1 2 3
4 5 6 7, तो इसका नेम हो जाएगा 3 4 5 ट्राई मिथॉक्सी। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं आईपीएसी नेम में 3 4 5 ट्राई मिथॉक्सी, और टोटल कितना कार्बन, 7 कार्बन, तो इसको हम लोग लिखेंगे हेप्टेन। तो ऐसे हम लोग इसका आईपीएसी नेम आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। जैसे इस तरह का कोई कंपाउंड हो CH3CH OCH3 और इसमें भी OCH3 अगर लगाते हैं, तो इस तरह का अगर कंपाउंड हो तो हम लोग इसको फिर उसी तरह से लिखेंगे। कार्बन का मेन चेन हम लोग का ऐसा हो जाएगा, और ये भी हो गया मिथॉक्सी, ये हो गया मिथॉक्सी 1 और 2, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको 1 डाई मिथॉक्सी, और मेन कार्बन का चेन 2 ही कार्बन का इथेन, 1 डाई मिथॉक्सी इथेन। तो ये इस तरह से हम लोग नेमिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर तो कोई भी कंपाउंड अब दिया जाए तो आसानी से हम लोग इसको लिख सकते हैं CH3O CH2 CH2, और अगर यहाँ पे Cl लिख दें। इस कंपाउंड का नेमिंग कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले कार्बन का आपको मेन चेन लेना है। तो कार्बन का मेन चेन क्या होगा, ये कार्बन का मेन चेन हो गया, ये वाला मिथॉक्सी हो गया, ये वाला क्लोरीन हो गया। तो इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक Cl भी है और यहाँ पे मिथॉक्सी भी है। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये तो मिथॉक्सी और क्लोरो है, तो अगर अल्फ़ाबेटिकल में लिखेंगे तो पहले क्लोरो लिखेंगे और फिर मिथॉक्सी लिखेंगे। साथ में अगर हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर के आधार पर देखें तो आप देखिएगा ईथर का प्रायोरिटी इसमें हेलो का और ईथर का अगर हम लोग प्रायोरिटी देखना चाहें तो ईथर का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा और हेलो का प्रायोरिटी कम होता है। तो इसलिए अगर हम लोग नंबरिंग करना चाहें तो नंबरिंग करना चाहेंगे तो क्या होगा, नंबरिंग यहीं से शुरू होगा 1 और 2 ईथर वाले से, जिधर से इधर नज़दीक पड़ता है। तो इस तरह से इसका अगर लिखना हो तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी, 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी इथेन। तो इस तरह से हम लोग किसी का भी आईपीएसी नेम आसानी से ईथर का कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ साइक्लिक ईथर के बारे में देखेंगे। ये तो हो गया, चूँकि साइक्लिक ईथर एक्चुअली 12th में अगर एनसीईआरटी में देखें तो साइक्लिक ईथर नहीं है, बट थोड़ा सा हम लोग को वहाँ पे जानना है, क्योंकि बहुत ऐसे केस में कन्वर्सन हम लोग करेंगे या बहुत सारा ऐसा रिएक्शंस करेंगे तो वहाँ पे मे बी कुछ कॉमन नेम आ जाता है साइक्लिक ईथर का, तो थोड़ा सा हम लोग उसको एक्स्ट्रा जान लेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान है, अगर आप एक्स्ट्रा नहीं जानना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ तक कम से कम 12th के लिए ज़रूर कर सकते हैं, और थोड़ा सा उसके आगे हम लोग जाएंगे साइक्लिक ईथर में। ठीक है, जो कि 12th में नहीं है बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बात को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए तो साइक्लिक ईथर में हम लोग आते हैं। तो साइक्लिक ईथर में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे CH2O। इसका नेम अगर लिखें तो इसको नेम हम लोग बहुत सारे तरीके से लिखते हैं, जैसे इसके कॉमन नेम में हम लोग इसको ऑक्सीरेन बोलेंगे, ठीक है, या इथाइलिन ऑक्साइड भी बोलते हैं। ये 2 है ना, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाला हुआ है तो इसको इथाइलिन बोलेंगे, ये ऑक्सीजन के साथ इथाइलिन ऑक्साइड। ये है ऑक्सीरेन, ये कॉमन नेम है, इसको याद रखना है। ठीक है ना, और इसी को हम लोग बोलते हैं इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड या ऑक्सीरेन। और इसी को हम लोग एक इपॉक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इपॉक्सी ग्रुप यहीं से शुरू होता है तो इसको हम लोग इपॉक्साइड भी बोलेंगे। ठीक है, ये एक तरह का इपॉक्साइड है, एन इपॉक्साइड। और इसी को हम लोग ऑक्सासाइक्लोप्रोपेन भी बोल सकते हैं। जैसे इसमें ये ऑक्सीजन है, 1 2 3 कार्बन का, ये मतलब 3 एटम का रिंग है, तो इसको हम लोग प्रोपेन बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन भी लगा हुआ है तो इसको ऑक्सासाइक्लोप्रोपेन भी बोल सकते हैं, ऑक्सासाइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो ये ऑक्सासाइक्लोप्रोपेन आईपीएसी नेम होगा। एंड दूसरा क्या होगा कि इपॉक्सी के टर्म में अगर लिखें, क्योंकि ये एक इपॉक्सी है तो इसको अगर हम लोग ऐसे नंबरिंग करके करेंगे तो 1 और 1 2 नंबर से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 2 इपॉक्सी इथेन,
1,2 इथेन। तो इस तरह से इसको हम लोग बहुत सारे नाम से जानते हैं। दूसरा अगर हम लोग इसी में 3 कार्बन का अगर ले लें, जैसे इस तरह से ऐसे, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका एक स्पेशल नेम है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीटेन, ऑक्सीटेन। एंड इसी को हम लोग बोलते हैं ट्राई मिथाइलिन ऑक्साइड, क्योंकि ये CH2 ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइलिन बोलते हैं। तो ये 3 मिथाइलिन के बीच, मतलब 3 मिथाइलिन है बीच में, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई मिथाइलिन ऑक्साइड, और इसी को हम लोग बोलेंगे ट्राई मिथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है, ट्राई मिथाइलिन ऑक्साइड। नेक्स्ट उसके बाद होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे ऑक्सासाइक्लोब्यूटेन। 1 2 3 4 ये 4 एटम का रिंग है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सासाइक्लोब्यूटेन, ठीक है। तो इस तरह का इसका नेमिंग हुआ। दूसरा हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि एक अगर इस तरह का कंपाउंड हो, बीच में 4 कार्बन आ जाए ऐसे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसका बहुत ही स्पेशल नेम है। जैसे बहुत सारे जगह पे ऐसा लिखा हुआ रहता है ऐसे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राहाइड्रोफुरान बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफुरान, ठीक है। और इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं THF, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफुरान। एंड इसी का एक और कॉमन नेम है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सोलेन, ऑक्सोलेन, ठीक है, कॉमन नेम। और फिर एक और नाम से हम लोग इसको जानते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्सासाइक्लोपेंटेन, ऑक्सासाइक्लोपेंटेन, ठीक है। तो ये सब नेम आपको याद रखना है। जैसे हम लोग ऑक्सा, ये वाला जो नेमिंग हम लोग यूज कर रहे हैं, ये कैसे यूज कर रहे हैं, तो इसको आप ऐसे थोड़ा सा देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं CH3O CH2, इस तरह से अगर कंटिन्यूअस है OCH2O CH3 ऐसे, तो इस तरह के नाम को अगर लिखना हो तो चूंकि ये कम्प्लेक्स हो जाएगा अगर हम लोग मिथॉक्सी यूज करेंगे तो इसके लिए एक नेमिंग दिया गया है जिसको हम लोग वहाँ पे ऑक्सीजन जहाँ जहाँ पे होगा उसके लिए हम लोग ऑक्सा लगाएंगे, ठीक है। और ऑक्सा लगाएंगे तो इसका नेमिंग ऐसे लिखेंगे, और कार्बन के चेन में ये पूरे एटम को ले लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो आप देखिए कितने नंबर पे ऑक्सीजन है, 2 नंबर पे, 4 नंबर पे और 7 नंबर पे। तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 4 7, 3 ऑक्सीजन का एटम यहाँ पे दिख रहा है से एक पोजीशन के अकॉर्डिंग, इधर से भी जाएंगे तो सेम पोजीशन आएगा। तो ये हो गया पोजीशन, ये हो गया पोजीशन और ये हो गया, तो 1 4 7, तो ये 2 4 7, ठीक है, 2 4 7 ट्राई ऑक्सा, ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे ऑक्सा लगा रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है 8, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे ऑक्टेन, ऑक्टेन। तो ये भी एक रूल है इसका, इस तरह के कंपाउंड का नेमिंग लिखने के लिए। यहाँ पे और भी बहुत सारा है, जैसे नाइट्रोजन आ सकता है यहाँ पे, तो उसके लिए हम लोग एजा लगाते हैं, सल्फर अगर रहेगा तो थाइया लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत लंबा कॉम्पिटेटिव में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा देखेंगे। फिलहाल अभी इसको समझने के लिए, चूंकि तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑक्सासाइक्लो, ये एक ही ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग क्या लगा रहे हैं 1 2 3 4 5 3 4 5, इसलिए इसको हम लोग लिख रहे हैं। यहाँ पे 5 एटम का रिंग हो गया तो इसको हम लोग पेंटेन लिख रहे हैं, और एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सासाइक्लोपेंटेन लिख रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं हम लोग इसको ऐसा लिखना चाहें इस तरह से, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो इसका नेमिंग अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 1 4 डाई ऑक्सासाइक्लोहेक्सेन, 1 4 डाई ऑक्सासाइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से ऑक्सा वाला जो नेमिंग है वो आसानी से हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो इस तरह का नेमिंग अगर आता हो तो लिख सकते हैं। दूसरा हम लोग का क्या है, कुछ एरोमेटिक ईथर है, उसको आपको समझ लेना है। एक और जैसे अब इसमें हम लोग जो कॉमन नेम है, बार बार हर जगह कहीं ना कहीं इसका यूज होता है, ये है, तो इसको हम लोग सीधे कॉमन नेम में फुरान बोलते हैं, ठीक है ना। और ये इसका बहुत ही फेमस नेम है, तो इसको याद रखना है, कुछ चीज़ टर्म आपको याद रखना है। दूसरा हम लोग देखेंगे
इस तरह का नेमिंग। एक और अगर हम लोग लिखते हैं ऐसे, अब इसमें 5 कार्बन हो गया, 1 ऑक्सीजन हो गया, तो इसका कॉमन नेम ऐसे हम लोग ऑक्सासाइक्लोहेक्सेन लिख सकते हैं इसको, ऑक्सासाइक्लोहेक्सेन, और इसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्सेन। इसको याद रखना है, ठीक है। जो सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं वो इसको नहीं भी याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं वो आसानी से अपने वो इसको पढ़ सकते हैं, उनके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं एक कोई भी कॉमन नेम या IUPAC नेम अगर हम लोग को देखना हो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। ऐसे अगर लिखा हुआ हो, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, इस तरह का कोई भी कंपाउंड अगर दिया हो और इसका IUPAC नेम लिखना हो तो पहले कार्बन का मेन चेन लेंगे। तो हम लोग को ऑलरेडी कार्बन का ये मेन चेन दिख रहा है ऐसे, ठीक है, और ईथर वाला जितना भी ग्रुप है ये सब सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा ऐसे। तो इस पर हम लोग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 1 नंबर कार्बन हो गया, ये 2 नंबर कार्बन, 3 4 5 6 7 8 नंबर हो गया। ये हो गया, इसमें 2 कार्बन है 1 2, तो 2 कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, इसको इथॉक्सी बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी। ये भी इथॉक्सी, ठीक है, ये मिथॉक्सी, चूंकि यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, तो देखिए आप यहाँ पे 2 नंबर और 4 नंबर पे मिथॉक्सी है और 3 नंबर और 6 नंबर पे इथॉक्सी है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3 6 डाई इथॉक्सी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, डाई इथॉक्सी, 2 4 डाई मिथॉक्सी, टोटल कार्बन का नंबर 8 है, तो इसको लिखेंगे हम लोग ऑक्टेन, ठीक है। तो इस तरह से ईथर का नेमिंग हम लोग आसानी से कर सकते हैं। दूसरा है एक और थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर हम लोग जानेंगे तो एक है क्राउन ईथर। बस सिंपल में इसको बताते हैं। क्राउन ईथर में क्या होता है कि ये इस तरह का बीच में 2 कार्बन का रहेगा और यहाँ भी ऑक्सीजन रहेगा, इस तरह से ऐसे इस तरह का अगर कंपाउंड है, बीच में ऑक्सीजन है, बीच में 2 कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर बीच में 2 कार्बन, तो इसको हम लोग क्राउन ईथर बोलते हैं, ठीक है। तो क्राउन ईथर का अगर नेमिंग लिखना हो तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। इसमें टोटल ऑक्सीजन कितना है, 4 है, और सभी एटम अगर हम लोग काउंट करेंगे तो टोटल कितना एटम आएगा, तो सभी एटम को अगर हम लोग काउंट करना चाहें कहीं से भी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से अगर काउंट करें तो टोटल 12 एटम आ रहा है। तो इसको हम लिखेंगे 12 ऐसे ब्रैकेट में, और लिखेंगे यहाँ पे क्राउन, और फिर उसके बाद 4 यहाँ पे ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम 12, और ये क्राउन है। क्राउन का मतलब है कि इसमें बीच में 2 ही एटम रहेगा कार्बन का, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, और 4 का मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो ये 12 क्राउन 4 हो गया। तो इस तरह से इसका हम लोग नेमिंग कर सकते हैं।